और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट से ठीक पहले का ये फुटेज है। फुटेज में I-20 कार ट्रैफिक से गुजरते हुए दिखाई दे रही है और जो शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा है उसका नाम मोहम्मद उमर बताया जा रहा है। शख्स ने अपने चेहरे पर काले रंग का मास्क पहना हुआ था। बताया तो यह भी जा रहा है कि यह फिदाइन हमला भी हो सकता है। दिल्ली धमाके के बाद हाई लेवल मीटिंग भी रखी गई है। IB और NIA समेत टॉप जांच एजेंसियों के साथ अमित शाह बैठक करेंगे। जांच जब आगे बढ़ रही है तो इसके तार फरीदाबाद से भी जोड़कर देखे जा रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है और हालांकि इन सब के बीच एक सुनहरी मस्जिद का नाम भी सामने आया है जिससे इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रही हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 10 नवंबर की शाम 6:52 पर यह खबर सामने आई कि लाल किले के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और तभी से लेकर अब तक जांच चल रही है। लेकिन वाकई में यह आतंकवादी हमला था या फिर सिर्फ CNG ब्लास्ट, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जो अपने आप में कई तरह के बड़े सवाल खड़े करती है। एक एक करके हम आपको सारी अपडेट्स तो लगातार दे ही रही हैं, लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आतंकवादियों का कनेक्शन दिल्ली की उस सुनहरी मस्जिद से मिला है जहां पर 3 घंटे तक उस गाड़ी को खड़ा रखा गया जिसमें ब्लास्ट हुआ है। इसी खबर पर मेरी सहयोगी शबनम सैफी मेरे साथ जुड़ रही हैं। शबनम, सुनहरी मस्जिद का क्या रोल है? मुझे सुनने में यह भी आया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जितना मैं पढ़ पा रही हूं, कि चूंकि मस्जिद में ज्यादा सुरक्षा की चिंता नहीं थी आतंकवादियों को, उनको सेफ लगा वहां पर कि यहां पर तो कोई चेकिंग नहीं करेगा, तो 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी रही। बिल्कुल नम्रता, जो अब तक की फिलहाल अपडेट सामने आई है वो यही है कि जो उमर कहा जा रहा है गाड़ी चला रहा था, उसने सबसे पहले सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में जाकर वो गाड़ी खड़ी की। 3 घंटे तक उस पार्किंग में वो गाड़ी खड़ी रही। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 3 घंटे तक उन आरोपियों ने आखिर क्या किया? क्या वो मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे? क्या वो पूरी गैंग थी वहां पर? क्या कोई साजिश रची जा रही थी? इस हमले की पूरी प्लानिंग की जा रही थी? उन 3 घंटों के अंदर मस्जिद की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर ये लोग कहां थे? क्या गाड़ी में ही बैठकर पूरी प्लानिंग कर रहे थे या फिर कोई और चीज की जा रही थी? इसको लेकर जांच एजेंसियां मस्जिद के अंदर भी गई हैं, NIA की टीम भी गई है। सुनहरी मस्जिद, जमा मस्जिद, लाल किले के पास ही में वो मस्जिद है। और सबसे बड़ी बात तो बताया जा रहा है कि 3 घंटे बाद पार्किंग से ये लोग वहां से गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर जाते हैं, उसके बाद यूटर्न लेकर सुभाष चौक की तरफ ये लोग गाड़ी लेकर आते हैं। और जब ये गाड़ी बैरिकेडिंग वहां नम्रता लगे हुए हैं तो उन बैरिकेडिंग को पार करते हुए निकलती है। वहां लगे CCTV में ये लोग क्लियर नजर आते हैं। आगे बैठा जो शख्स गाड़ी चला रहा था उसने काले कलर का मास्क लगा रखा है। उसके बाद जब ये भीड़ के बीच गाड़ी पहुंचती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और जैसे ही स्पीड स्लो हो जाती है तभी ब्लास्ट हो जाता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से बता देते हैं कि किस वक्त क्या हुआ, कैसे ये लोग वहां दाखिल हुए। बता दें, दोपहर 3:19 पर कार सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में दाखिल हुई। यह पार्किंग मस्जिद के नजदीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग पर स्थित है, जहां पर्यटक और स्थानीय लोग अक्सर गाड़ियां खड़ी करते हैं। शाम 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकलती है। इस दौरान कार में IED, जो अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक लादे जाने का संदेह है। हालांकि अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर कार के अंदर कौन सा विस्फोटक था। शाम 6:52 पर कार लाल किला के मेट्रो गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है और तभी ब्लास्ट हो जाता है। निकलने के मात्र 4 मिनट बाद धमाका हुआ, जो साजिश की योजना को पूरा दर्शाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात तो यह है, सवाल उस सुनहरी मस्जिद पर अब खड़े हो गए हैं जहां शक की सुई जाकर टिक रही है कि 3 घंटे इस मस्जिद के पार्किंग में कार खड़ी होती है, क्या कोई चेकिंग नहीं हुई? सबसे बड़ी बात शबनम, 3 घंटे कार खड़ी रहती है और वहां से निकलने के 4 मिनट के बाद धमाका। वही तो कि वहां से निकलते हैं, एक जैमर लगा होता है नम्रता। अक्सर देखा जाता है कि लाल किला एक बहुत ज्यादा ऐसी जगह है जहां अक्सर लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, घूमने के लिए जाते हैं, जामा मस्जिद देखने के लिए, लाल किला देखने के लिए। लेकिन गनीमत तो ये रही थी कि सोमवार को लाल किला बंद रहता है तो भीड़ कम थी।
ये बहुत गनीमत रही। शबनम, ये भी हमें देखना होगा कि शादियों का सीजन है, लोग चांदनी चौक में तो आए हुए होंगे शॉपिंग के लिए। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी सामने आई है नम्रता, जिस वक्त धमाका होता है तो लोग अफरा तफरी वहां मच जाती है, भागते हुए नजर आते हैं चारों तरफ, कोई हाथ में थैले लेकर, कोई गाड़ियों में, कोई रिक्शे में, चीख पुकार से उस वक्त मच जाती है, क्योंकि धमाके की आवाज इतनी जबरदस्त थी, इतनी तेज थी कि ऐसा लगा न जाने कितना बड़ा इलाका उड़ गया हो, जमीन दहल गई थी। वहां जो दुकानदार हैं, चश्मदीद हैं, वो खुद बताते हुए नजर आ रहे हैं कि धमाका इतना जबरदस्त था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। कानों से सुनाई देना एकदम के लिए बंद हो गया था जब धमाका हुआ। इस तरीके से इतनी भयानक आवाज थी धमाके की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्फोटक उसमें अगर था तो कितना घातक विस्फोटक था। और बस अब सवाल उस मस्जिद पर आकर टिक गए हैं। सुनहरी मस्जिद सवालों के घेरे में आ गई है। जांच एजेंसियां मस्जिद में एंटर, खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से, जांच एजेंसियां मस्जिद में एंटर कर चुकी हैं। एनआईए की टीम और जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उन्होंने मस्जिद को अपने कवर में ले लिया है। जो मस्जिद के इमाम होंगे, जो मस्जिद के देख रेख के लोग होंगे, उनसे पूछताछ अब की जाएगी, उनसे सभी से पूछा जाएगा पार्किंग का इंचार्ज कौन था, कौन पार्किंग की पूरी देखरेख कर रहा था, कौन गाड़ियां लगवा रहा था, सबसे पूछताछ की जाएगी। पार्किंग में कितने सीसीटीवी लगे हुए थे, सभी को खंगाला जाएगा। अभी पुलिस अधिकारियों का बयान भी सामने आया, हालांकि वो क्लियर ये बात नहीं कह पा रहे हैं अभी तक, ये जांच के ये आतंकी हमला था या कोई बड़ी साजिश थी, कौन इससे जुड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारियों का अभी यही कहना है कि जांच बारीकी से चल रही है, जल्द कोई बड़ा खुलासा करेंगे। अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। इस मामले में जो जांच अधिकारी, पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है, वो दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर जो भी है एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं, सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है, उसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही है, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही है, और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेस और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। सारे अभी तो चल रहा है, अभी तो जैसे ही कुछ आएगा फैक्ट कंक्लूसिव होगा तभी हम बता। गाड़ी को लेकर पूरी विस्फोट में खत्म हुई है और उसके अंदर अभी और जो भी उसके साथ लिंक्ड फैक्ट्स आएंगे, अभी वही मैं कह रहा हूँ, इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बॉडी मिली है? बॉडी अभी तो देखो, अभी तो चल रहा है, अभी एफएसएल की टीम है, वो लोग उठा रहे हैं उसको, और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं, तो लेट अस सी हाउ इट कनेक्ट्स। पार्किंग में गाड़ी करीब 3 घंटे भी खड़ी रही है। देखते हैं, अभी हम लोग पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बना रहे हैं। तो इस पूरे मामले में शबनम जो कुछ भी अपडेट आ रही है हम अपने दर्शकों को लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन सुनहरी मस्जिद का जो कनेक्शन निकलकर सामने आया है, बिल्कुल सही बात, शुरुआत से हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों को जो गाड़ी लेकर आए थे, ये उमर को, या बताए तो ये भी जा रहा है कि 2-3 लोग इसमें थे, इन्हें ऐसा क्यों लगा कि ये मस्जिद में अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और कोई सवाल इनसे नहीं पूछेगा? सबसे बड़ी बात नम्रता यही शक के घेरे में आ गया है कि विस्फोटक अगर रखा हुआ था तो जो जांच गाड़ी अंदर जाती है, जो डिटेक्टर लगे होते हैं, क्या उनसे जांच नहीं की गई? क्या वहां कोई ऐसा अधिकारी ही मौजूद नहीं था, कोई कर्मचारी ऐसा मौजूद नहीं था वो गाड़ियों को देख सके कि पार्किंग में कौन सी गाड़ी क्या सामान लेकर आ रही है, क्या लेकर जा रही है? ऐसे तो कोई कुछ भी लेकर एंटर कर जाएगा, और जैसे अभी धमाका हुआ है आगे भी आशंकाएं जताई जाएंगी। लेकिन सवाल अब, अगर सुनहरी मस्जिद इस पूरे मामले में जांच का केंद्र बन रही है तो वाकई में ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। 3 घंटे तक मस्जिद की पार्किंग में कार का खड़े होना, कार में जो शख्स बैठे थे वो कहां निकल कर गए, क्या मस्जिद में मौजूद रहे थे, क्या लोकल कोई लोग उनके साथ मिले हुए थे, क्या वो उस दौरान किसी से मुलाकात करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं? इस पूरे मामले की जानकारी और सबूत मिलने जरूरी है नम्रता, नहीं तो आने वाले वक्त में ये और भी घातक हो सकता है। अब ऐसे में सवाल उन लोगों से पूछताछ में किए जाएंगे जो पार्किंग में मौजूद थे, जिन्होंने गाड़ी लगवाई, और मस्जिद पे भी हो सकता है कि इस मामले को लेकर जांच पड़ताल और आगे की जाए। हो सकता है जल्द ही कोई बड़ा सुराग भी मिल जाए। फिलहाल तो दिल्ली ब्लास्ट का मस्जिद कनेक्शन क्या है, ये हमने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की। शुक्रिया शबनम, मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।